राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पूर्व प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने दिया विशिष्ट व्याख्यान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर कौमार भृत्य विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के ऑनलाइन सेशन 5 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक पूर्ण हो चुके थे। अब 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक 7 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण अंतर्गत प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष अभ्यास एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी वंदना एवं अतिथियों के स्वागत से हुई। पाठ्यक्रम समन्वयक एवं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश कुमार सिंघल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा परिचय दिया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व विभाग अध्यक्ष स्नातकोत्तर कौमार भृत्य विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और माननीय कुलपति प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा की ये रिपोर्ट। राजाओं से सम्मानित हुआ अनेक स्थानों पर जाकर के, और यह जो स्थिति रही, इस पंचकर्म की स्थिति के कारण वर्तमान में बहुत अधिक आकर्षण हो रहा है, उपयोगिता हो रही है, परंतु आकर्षण भी दो प्रकार का हो रहा है। दो प्रकार का आकर्षण क्या? एक तो जैसे आयुर्वेद है वो आयुर्वेदा हो गया, और पंचकर्म है पंचकर्म हो गया। तो यह है व्यवसायिक दृष्टि से एक स्थिति है। वास्तविकता शास्त्रों आदि को देखें तो इसमें बहुत अधिक विचार करना इसमें आवश्यक होगा कि पंचकर्म कैसे विकसित किया जाए। इसी परंपरा में इस सूर्य नगरी में जो विशिष्ट मनीषी हैं, जिनकी साधना से यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है, और मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मेरा विश्वविद्यालय से प्रारंभ से ही थोड़ा संबंध रहा, और उस स्थिति के राज की स्थिति में दिन रात का इतना उत्तरोत्तर जो विकास हो रहा है, यह प्रशंसनीय है। और सौभाग्य से इसी समय हमारे प्रिय गोविंद शुक्ला जी का संरक्षण स्कूल के लिए मिला है, यह भी बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। आज दूसरा कौमार भृत्य का मैं विद्यार्थी हूं, और ये प्रसंग आप जानते हैं कि जीवक का, और जीवक जो कुमार भच्च के नाम से पहचाने गए, और जीवक की कथानक भी इस प्रकार का है कि कहीं एक किसी दासी के उत्पन्न हुआ यह बच्चा छोड़ दिया गया था छाछ में, और अभय नामक राजकुमार ने उसका पालन किया। इसलिए अभय द्वारा यह जो उत्कृष्ट था, छोड़ा हुआ था, यह जीवती, यह पुनर्जन्म उसको एक प्रकार से मिला, और वह जो कुमार था वह जीवक के नाम से विश्व प्रसिद्ध रहा शल्य शास्त्र के अंदर में। और एक परंपरा पहले यह भी रही कि आपस में मतैक्य भी नहीं रहा, विभेद भी रहा कुछ अवस्थाओं में, और जहाँ पर पंचकर्म के अलग अलग सिद्धांतों को देखें तो इन सिद्धांतों को देखने पर यह पता लगता है कि पंचकर्म बच्चों में दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, बड़ों में भी इस प्रकार का होता है। और यह पंचकर्म का स्वरूप क्या रहे, तो हम जिस प्रकार से पंचकर्म है, वमन, विरेचन, निरोह, आस्थापन और नशे, तो इस परंपरा में कुछ आगे जाकर के पंचकर्म में शिरो, ये क्या नाम, रक्त मोक्षण, रक्त श्रुति या रक्त मोक्षण के इसके साथ में आ गया। तो यहाँ जो पंचकर्म का रहा, प्रारंभ के अंदर चतुष्ट प्रकार संशुद्धि, 4 प्रकार के संशुद्धि, वहां पर आस्थापन को नहीं रहा, निरूह तक, वमन, विरेचन, नशे और निरूह, तो ये चतुष्ट प्रकार संशुद्धि रही। यह जो पंचकर्म की विधा है, यह पंचकर्म केवल संशोधन के लिए है, संशोधन की चिकित्सा, और संशोधन के साथ में दूसरा, संशोधन के बाद में फिर संसमन की व्याप्ति आती है। तो संसमन का औषध प्रयोग का अधिक प्रचार रहा, और यह समन चिकित्सा है, यह समन चिकित्सा भी अधिक प्रचलित रही है, और वर्तमान में भी प्रचलित उस समन चिकित्सा व्यवहार में प्राय यही होता है। और यह निर्भर करता है
कि द्रव्य के गुणों के कारण जो गुरुवादी 20 गुण है उनमें जो वीर्य है अश्वविद वही प्रधान गुण है। उस प्रधान गुण को लेकर के षष्ठ कर्म हो गया।